सबको जय यीशु की सुप्रभात। आज का पवित्र वचन जो आपके लिए है वो है पहला कुरिन्थियों इसका 15 अध्याय और वचन 25। और जिस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे वो विषय है आप यीशु के साथ सिंहासन पर विराजमान हैं। आइए मैं वचन को आपके लिए पढ़ता हूं। क्योंकि जब तक वह यीशु अपने बैरियों को अपने पांव तले न ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। वचन को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा या लग सकता है कि यीशु अपने बैरियों से लड़ेगा और तब तक लड़ेगा जब तक उन्हें हरा ना दे या उनको अपने घुटनों पर ना ला दे। आपके मन में यह भी सवाल आ सकता है कि अगर सब कुछ यीशु ही करेगा तो फिर इसमें मेरा क्या रोल होगा। यदि आप इस वचन की गहराई को समझोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि जो कुछ करना है वह यीशु को आपके और मेरे द्वारा ही करना है। अब ये कैसे, इसे हम वचन से समझेंगे। यह टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम में से अधिकतर विश्वासी लोग हर रोज़ इस लड़ाई को बिना आत्मिक नियम समझे लड़ रहे हैं। लेकिन आज जब आप इस वचन के द्वारा सच्चाई को जान लोगे तो आपका आत्मिक जीवन एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा। आइए हम इस वचन को समझने की कोशिश करें। यदि बाइबल आपके पास है तो मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री इसका अध्याय 6 और वचन 10 से 12। इसमें लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इस वचन को यदि हम समझे तो यहाँ पर हमें अकेले नहीं लड़ना है बल्कि पवित्र आत्मा की ताकत को लेना है। आत्मिक लड़ाई के सारे हथियार हमें अपने साथ ले लेना है और देखना है कि सभी हथियार सही रूप से कार्यरत है। अब यहाँ कौन से हथियार का उपयोग हमें करना है इसे आप अगले वचनों में पढ़ सकते हैं। आपको ये वचन इफिसियों की पत्री इसका अध्याय 6 वचन 13 से 18 तक, जिसे आप बाद में आपके बाइबल से पढ़ सकते हैं। अब यह सब कुछ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो विरोधी है शैतान, उसकी युक्तियों के विरोध में हमें आत्मिक रीति से आत्मा में खड़े रहना है। हमें ये युद्ध शारीरिक रीति से नहीं बल्कि आत्मिक रीति से लड़ना है। क्योंकि लिखा है हमारा जो आत्मिक युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं, मतलब लोगों से नहीं है, बल्कि उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, जिसे शैतान नियंत्रित करता है। यह शैतान की सेना पृथ्वी पर अलग अलग लोगों को माध्यम बनाकर उनके द्वारा अपना राज्य चलाती है। इसलिए मनुष्य हमारे दुश्मन नहीं है बल्कि वो दुष्ट आत्माएं हैं जो मनुष्य को नियंत्रित करती है, और हमारा यह युद्ध उनसे है, उनके विरोध में है। यह दुष्ट आत्माएं लोगों को वचन के विरोध में काम करने के लिए प्रेरित करती है, उकसाती है, दबाव लाती है। ऐसी दुष्ट सेनाओं के विरुद्ध हमारे ये आत्मिक युद्ध है। अब कई लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि यीशु तो स्वर्ग में है और हम यहाँ पृथ्वी पर, तो यह कैसे मुमकिन हो सकता है? हम ये आत्मिक लड़ाई किस आधार पर लड़ सकते हैं? आत्मिक युद्ध लड़ने का तरीका वचन हमें सिखा रहा है, और यदि वचन हमें कह रहा है तो इसे हमें मानना होगा और वचन के अनुसार हमें उसी रीति से कार्य भी करना होगा, तभी हमें सफलता मिल सकती है। यदि आज आपने इस वचन की गहराई समझ ली तो आज आपका आत्मिक लेवल जरूर बदल जाएगा। यदि हम इफिसियों की पत्री इसका दूसरा अध्याय और वचन 5 और 6 यदि पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें यीशु के साथ जिलाया, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया।
अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये सारी बातें जो हो रही है ये हमारे आत्मा के विषय में हो रही है। हमें आत्मा में पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाया। वचन कहता है कि परमेश्वर ने अनुग्रह से हमारा उद्धार किया, हमारे अपराधों को क्षमा किया और यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए। आज हम शारीरिक रीति से भले ही इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, लेकिन आत्मा में हम परमेश्वर की उपस्थिति में जहाँ यीशु विराजमान है वहाँ हम भी है। वहाँ पर हम आ सकते हैं और जा सकते हैं। यदि हम यूहन्ना 10 इसका वचन 9 को पढ़े तो वहाँ लिखा है, जहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं, द्वार मैं ही हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो वो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। आमीन। जब हम मूल वचन को पढ़ते हैं जहां पर प्रेरित पौलुस हमें यीशु मसीह के बारे में बताता है, पहला कुरिन्थियों इसका 15 अध्याय और वचन 24 और 25, यहाँ लिखा है, इसके बाद अंत होगा, उस समय सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर विराजमान है और आत्मा में हम भी उसके साथ हैं। ध्यान दे कि पौलुस यहाँ यह नहीं कह रहा है कि यीशु सभी शत्रुओं को अपने पैरों के नीचे कर लेने के बाद शासन करेगा, ऐसा नहीं कह रहा है, बल्कि वो समझा रहा है कि यीशु तब तक शासन करेगा जब तक कि सभी शत्रु उसके पैरों के नीचे नहीं आ जाते। सवाल यह है कि यीशु ने कब से शासन करना प्रारंभ किया? इसका उत्तर है, जब वह अपने स्वर्गारोहण के बाद अपने पिता के दाहिने हाथ पर महामहिम के आसन पर जा बैठा, तब से उसने शासन करना शुरू कर दिया। परमेश्वर को धन्यवाद हो, हम उसके साथ बैठे हैं, सभी रियासतों और शक्तियों के कहीं ऊपर हम उसके साथ सिंहासन पर है। यीशु अभी हमारे माध्यम से शैतान के सारी दुष्ट आत्माएं नरक कब्र पर शासन कर रहा है। रोमियो की पुस्तक इसका 5वां अध्याय और वचन 17 यह कहता है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हमें जो अनुग्रह और धार्मिकता का उपहार मिला है, अब हम उस पद पर है जहां मसीह के माध्यम से दुनिया और उसकी सभी प्रणालियों और परिस्थितियों और शैतान और उसके शैतानी समुदाय पर हम शासन कर रहे हैं। बीमारी, असफलता, हार और मृत्यु से आप इनकार करें, जीवन में एक राजा के रूप में आप शासन करें, हर उस चीज को अस्वीकार करें जो ईश्वर की ओर से नहीं है और केवल उसी को समर्थन दे जो आपके लिए उसकी पूर्ण इच्छा के अनुरूप है। आपको शासन करने के लिए सिंहासन पर बिठाया गया है। हालेलुया, आमीन। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके चरणों में आता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह में आपने जो मुझे आत्मिक अधिकार दिए हैं और जिस स्थान पर आपने मुझे यीशु के साथ विराजमान किया है, उसके द्वारा इस जीवन में मुझे धार्मिकता से शासन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं शब्दों के माध्यम से अधिकार स्थापित करता हूँ और शैतान और उसके दुष्ट सेनाओं और इस दुनिया के सिद्धांतों को उनके स्थान पर रखता हूँ, क्योंकि मैं मसीह के प्रभुत्व में और उसके साथ कार्य करता हूँ। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और प्रेम के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। मैं आशा करता हूँ कि आज इस संदेश के द्वारा आप ये जान गए होंगे कि यीशु मेरे और आपके माध्यम से पृथ्वी पर
परमेश्वर का राज्य स्थापित करना चाहता है और इस कार्य के लिए वह हमारा उपयोग करना चाहता है। मैं विश्वास करता हूं कि आप शरीर और आत्मा के द्वारा पूरा समर्पण करके अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में इस महान कार्य के लिए परमेश्वर को सौंप देंगे, क्योंकि वचन कहता है कि मैं और आप मोल देकर खरीदे हुए लोग हैं। प्रभु यीशु ने हमारे लिए दाम चुकाया है। हम अपने नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए अब समर्पित है। आमीन। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सुसमाचार प्रचार में अपना सहयोग दें और परमेश्वर के वचन का यह सच लोगों को भी बताएं। आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।